शांति। ओम शांति। आप में तो कौन कौन है इसे जो बाबा तो मिल के आए हैं और जिन अनुभव नहीं सुनाया? हनुरी माता, आप सारे उठ के आगे आ जाओ, क्योंकि बार बार उठ के आओगे ना एक एक नंबर लगा के ना, तो फिर टाइम लगेगा। एक कुर्सी दे वंशु। 8 की है और 1 की बार बाय चांस महिला दिवस भी 8 तारीख का, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो दोनों ही दिन आप 10 तारीख ने मनावाएंगे, ठीक है? ये दोनों कुछ एक अवसर इसे हुए हैं जिसमें आप नया नहीं ला सकते, आप मना करते हैं। जैसे बाबा का दिन है 18 जनवरी, या मम्मा का दिन है 24 जून, या जिस तरह मम्मी का ये दिन है 25 जनवरी। ये अपने पर्सनल दिन है ना, अपने परिवार के। क्योंकि कुछ चीज़ हुए हैं, जैसे आपने देखा होगा ना, कुछ प्रोग्राम घर में ऐसे हुए हैं जो घरेलू हुए हैं, कुछ प्रोग्राम ऐसे हुए हैं जिसमें बाहर के लोग बुलाए जाए हैं। तो 2 टाइप के हुए हैं। तो ये जो फंक्शन है, जैसे बाबा का दिन है या मम्मी का दिन है, तो ये अपने घरेलू हैं, परिवार के मेंबर हैं, उनने शामिल होना चाहिए, उनकी टाल नहीं होनी चाहिए, और अननोन आदमी शामिल नहीं होने चाहिए, क्योंकि उनके समस्त बार की बात हुए हैं। कई चीज़, कई अपने पारिवारिक मसले हुए हैं, वो अपने घर की बात हो है। तो ये जो फंक्शन है, जिस तरह शिवरात्रि है, क्योंकि बाबा का शिवरात्रि ने आप मनावा इस रूप में, हाँ, कि कोई भी रह नहीं जा जिसमें बाबा का संदेश ना मिले। वो चाहे आप प्रदर्शनी का प्रोग्राम रखो या अपने घर पर रखो, तो वो सारा प्रोग्राम वही इस टाइप का है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज मिले, वो इस रूप में हुआ है वह प्रोग्राम। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, या परिवार दिवस है, या मदर्स डे है, फादर्स डे है। ये प्रोग्राम इस टाइप के हैं कि जिन पर सेवा ज़्यादा से ज़्यादा करी जानी चाहिए। तो ईद जो चल रहे हैं, वैसे भी हर गांव में प्रदर्शनी के जो प्रोग्राम है या झंडा लगाने के जो प्रोग्राम है, वो शिवरात्रि के प्रोग्राम चल रहे हैं। तो 10 तारीख भी ईसाई दिन होगा, जिसमें शिवरात्रि भी और महिला दिवस भी। भिवानी का 7 तारीख का होगा और आड़ा का 10 तारीख का होगा। तो ये दोनों ही दिन इसे हैं जिसमें आप किसी ने भी ला सको, जिसने भी लाना चाहो। और आप प्रोग्राम भी यो इस ढंग से रखेंगे कि आप बोलो, आप ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करो। मैं यह चीज़ ज़रूर चाहूँगी। और अपने उल्टा है, मन लगे है महिला दिवस मनाने की बजाय पुरुष दिवस भी मनाना चाहिए। क्या आप महिला दिवस का है पुरुष दिवस बना दें? क्योंकि जब भी बोले हैं माता 90% बोले हैं, भाई बोल दे नहीं, मारा तो सशक्तिकरण इनका गणा करने की जरूरत है। आपने नहीं लगता, आप सारे बोलो। ये मन कई बार लगे है संख्या तो नहीं दबे हैं, आप गणे हो ये थोड़े हैं। और इस चीज पे भी कई बार शक होने लग जा है कि पुरुष अत्याचार कर रहे हैं। आड़ा जो सारी माता बोल रहे हैं उन्हें देख के ऐसा लगे है जो ये अत्याचार के मारे आपने भी लागे। तो इनका भाइया ने बुलवावा, और भाइया तो ये का ऐसा टॉपिक दे दे इन महिला दिवस पे बुलवावा। आप तो बोलो शिवरात्रि पे, है ना? क्योंकि आप हमेशा के बोला, हाँ नारी पर अत्याचार होए, नारी के सशक्तिकरण की जरूरत है, नारी बिचारी है, नारी के गए लिया बन रही है। पुरुषों तक अरिया चीज नारी ये बोल रहे हैं, अगर हमारे गल लिया बन रहे हैं। पुरुष के सोचे हैं नारियों के बारे में, मेरा तो वो भी पढ़ना चाहिए ना। क्योंकि यह चीज कह के ने पुरुष प्रधान समाज है, कदे ये बेचारे कर दिए हो। क्योंकि कई बार देखा भैया, तुम भी गड़ा ये सूट भी जमा ये,
घर में और श्रृंगार वगैरह की ये सब भी, ये आप किसी घर में जाके देख लो, संदूक भी खोल लियो और अलमारी भी, जब को खोलने दे तो दोनों चीज खोल के देखोगे ना आप, संदूक में और अलमारी में आपके 80% कपड़े पाओगे, भाइयों के 20%। पक्की बात है, किसी के घर में भी, मैंने के सारे के घर देख रखे हैं, पर जितने के देख रखे हैं उसका अंदाजा है मेरा, सारे का यू हाल है। तो मेरे यह चीज समझ में नहीं आती, अत्याचार का शिकार हो कौन रहा है, तुम भी बेचारे नहीं गड़वाते, और 90% कमाओ ये है, पक्की बात है ना। या तो माता कुछ एक मजदूरी भी करे हैं, कमाओ भी हैं बेचारी, लेकिन वह 10% माली, 90% आज भी समाज में भाइये कमा के लावे हैं, क्यों करे कमा के लाओ चाहिए, बेचारे ईमानदारी तक कमाओ, मेहनत तक कमाओ, झूठ बोल के कमाओ, रिश्वत लाओ, लेकिन कमाण का किसी भी लड़की की आज तक शादी की नूटाल हुई है, अगिया कमांदी को नहीं, इस तो कौन ब्याह करेगा, किसी की भी शादी करने खातर एक का शर्त हुआ है, बस लड़की होनी चाहिए, किसी हो उसकी हो जाएगी, है ना। देखो ना आप यह चीज, बाकी चीज तो फिर आपने लड़का किसे लेवल का चाहिए उस अनुसार हो जा है उनकी भी। आपने पायलट चाहिए लड़का, तो वो भी बताओगा भाई लड़की इस लेवल की तो हो, इतनी तो पढ़ रही हो, लेकिन वह किम्मे ना कमांदी हो एक पीसा भी और उसकी शादी ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। वह चौथी फैल है तो भी हो जाएगा, 7वीं फैल है तो भी हो जाएगा, किम्मे नहीं कमांदी तो भी हो जाएगा, सारा दिन लड़ाई है तो भी हो जाएगा, किम्मे नहीं प्रॉब्लम आंधी उसका आगे। आप लड़के ने देखोगे तो 50 देखने में आपने किसा लागे है, अब लड़कियां ने बहुत देखे हैं, चाल के देखा, उठ के देखा, पैर के देखा, ये मुस्कुरा के देखा, ये करके देखा होगा आपने, आप इसके महंगे गुजरे भी होगे, लेकिन जड़े तक मनने लागे है। आपने तो एक बार आ जाएंगे देखने खातर, गणित गणे 2 बार आ जाएंगे ससुराल तक कोई देखने खातर, लेकिन लड़के ने तो मन मानने 10 बार 10 जने जाके देखे हो, इब बाबू, इब भाई, इब मामा, इब साड़ा, और की में इब जीजा, सारे के सारे, और जब तक सारे नहीं पास कर लेंगे इतने गड़बड़ रहेगी, और सब किमें न किमें उसमें नुकस काटे जाओगे, बहुत बारी जाके फाइनल हुआ है किसी लड़के का। तो इसका मतलब इस चीज में कभी लड़के ज्यादा नहीं गुजरे हैं, और जबकि कुछ एक चीज तो इसी है, जब वो किम्मे नहीं कमांदा तो उसने को देखने ना जा, या भी है, क्योंकि पहली चीज बिड़दी है, किसी का भी कोई आप नु कहोगे मारा है एक लड़का, कोई छोरी बताओ, अगला नु कहेगा कि कमावा है, पहली चीज, और आप नु कह दो बाकी वो कमांदा तो किम्मे नहीं, तो फिर नु तेरा दिमाग खराब हो रहा है, अगला जवाब आपने जो सुनने मिला। तो यह चीज करा इब करा भाई जी, इब का भाई बोलेंगे क्योंकि कदे ने यो अत्याचार कर दी नए हो लाग रहा हो, और कम से कम यू अत्याचार तो होने लाग रहा है, बोलने तो दिन भी है नहीं, माताएं बोले हैं सारी। जब भी पूछूं भाई कौन कौन बोलेगा, 15 माताएं के नाम आओगे, भाई बेचारे नामान देख के नू सोचे भाई ये बोल लेंगे, ठीक से रहने दे। वो एक आदमी बोला भाई आजकल तेरी पत्नी बहुत चुप रहा है, बहुत बोला कर दी, क्यों होया? नो बोला मैंने उस तीनों कह दी जब तू चुप रहा है, जब श्रीदेवी वर्गी लाग गया तो बेचारा ने पांडा छुटाना पड़ा तो वो एक डॉक्टर तो रह गया ना आदमी, तो वह बोली कि यू रात न पैकड़ा है, तो उसने दवाई लिख दी, नो बोला ये दवाई देनी है, नो बोले इससे कोड पर देनी है, नो बोला इससे नहीं देनी है, तन्ने खानी है तू खा के सो जाइए, फिर यू दिन में बोल लेगा, फिर क्या रात में बैकड़ेगा रात में जाके बोलना पड़ेगा, क्योंकि दिन में को बोलना ही दिन दा नंबर क्या हुआ है, भैया का नंबर है नहीं आंदा, तो ईब के सारे भाई बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि आड़े तो कम से कम यो आरोप संगम युग पर नहीं लागना चाहिए, अकिन न बोलने नहीं दिए, भाई बोलेंगे। और क्या पे बोलेंगे? महिला दिवस पर बोलेंगे।
आप के सोचो हो महिलाएं के बारे में, क्योंकि हम दुनिया का, सारे समाज का, सारे विश्व का ठेका ठा रहे हैं। बाबा ने यह जिम्मेवारी दी, लेकिन हम यह चीज जरूर चाहेंगे कि कुछ एक चीज इसी हो सके हैं जो आपा ने नहीं दिख दी और अपने में वह कमजोरी है। आपा ने अपनी कमजोरी ना भी दिखे जरूरी थोड़ी है। आपा अपनी उन चीजा ने हमारे प्रति कितना शोषण होया है, उसे चीज ने इतना उबार के देखी जावा हाँ कि उस चीज के चक्कर में हमने दूसरे से कितनी काली दे दी, कई बार इस चीज का अंदाजा ही नहीं होता। तो वह चीज भी जरूर सुननी चाहिए ताकि आप सचेत हो सका और आपा तो कम से कम चेंज कर सका उन चीजा ने कि भाई बेचारे किन चीजा तो परेशान होंगे उनने के मुसीबत, क्योंकि दुनिया में वो भी उनका मुंह बंद कर दिया जा है, रोया नहीं कर दे, किते ये चुगली करें तो भूंडा लागे, किते रोवे तो भूंडा लागे, क्योंकि मर्द मानस यू एक ईसा मेडल दे दिया, यू दे के नरे ले किते चुप करवा दो, मर्द मानस यू नहीं करा कर दे, इसका कोई संविधान है नहीं, 370 तो बंद कर दी। यह एक ईसा घरेलू संविधान है, कोई कोडा किसी ने किम्मे कह दो अपनी मर्जी से। तो आप यह चीज या अपनी एक वंडरफुल क्लास होगी, ठीक है। तो अगले संडे भाई बोलेंगे, तो भाइयों का पूरा हो जाएगा, तो माता बोलेंगी शिवरात्रि पे, बाबा पे बोलो आप, क्योंकि भगवान ने ऊ भी नो क्या है ना, बेटियां बोलेंगी, लेकिन क्या बोलेंगी, पापा ने बताया ना आज कि क्या क्लास करवाई कि कदमम पदम तो मिलेंगे, पर कौन से कदमम पदम मिलेंगे, नू नहीं अब भाई कदमम पदम मिले हैं वो लोग मदीना ही पाई पाई पदम मिलेंगे, और फिर उड़ो तो फिर उल्टे हो लो, बड़ा मकानी। लेकिन किस चीज में जुगर लोगा ने भक्ति में भी करा, अग भूखा मरने थे भगवान राजी होगा, या चीज तो छांट ली, अग भूखा मरने थे, लेकिन क्यों कर भूखा मरने थे। मान लो एक तरफ सेवा है और आपका खाने का टाइम हो गया, लेकिन सेवा खातर आपने खाना भी छोड़ दिया, पहले सेवा पूरी कर ला बाद में खाना खावांगे, इस रूप में अगर हम भूखे रह गए बाय चांस सेवा खातर, तो भगवान नूराजी तो होएगा कि देख तेरे खातर छोड़ दिया, और 2 खोर बताया करें आपके दादाजी। तो यह चीज किस रूप में क्यों कर चालांगे तो कौन से कदमा पदमा की कमाई होगी। तो इसे प्रकार बेटियां बोलेंगी जो है ना, लेकिन के बोलेंगी आजकल जो बेटी बोल रहे हैं बहुत खराब लैंग्वेज होती जा है, नारी सुलभ जो चीज होया कर दी वो ही खत्म होती जा है। अब किसी स्कूल कॉलेज में जाके देख लो अगर आपने देखना है तो, नारी सशक्तिकरण का विभत्स रूप होने लग रहा है। आजकल भाई है ना, आपके घर में लड़के हैं भाई हैं, उन्हें इज्जत बचानी मुश्किल हो रही है। नारी स्वतंत्रता नारी सशक्तिकरण का बहुत खराब रूप शामी आंदा जावे है। पहले घने दबा के रखे, अरीब स्वतंत्रता जो दे दी तो उसका बहुत गलत फायदा उठने लग रहा है। वो चीज आप अगर आंख खोल के देखोगे तो दिख जाएंगी। ये लाडली लाडली का चक्कर में गणेशर पधरी गई तो ई उसका के दुष्परिणाम शामी आने लग रहे हैं। तो ई बाबा जो कहे है कि के बोलना है ना, बोलने तो गी, लेकिन सिर्फ बाबा की बात बोलेंगे, बाबा का मैसेज देवांगे। भगवान जो कहे है यो बोलो वो बोलांगे तो होगा समाज का कल्याण, नहीं तो इसी रूप में इसी दिशा में जान लग रहे हैं कि ये सत्यानाश करके मानेंगे सारी सृष्टि का। क्योंकि किसी ने लिखा है कि नारी अगर पुरुष हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगी, पुरुष अगर नारी जैसा हो गया तो कल्याण हो जाएगा सारी दुनिया का। क्योंकि पुरुष बनने के चक्कर में वो कई बार सीमा रेखा और मर्यादा ने क्रॉस कर जाए, वह चीज खराब है। तो ईब आप इनके अनुभव सुनाएंगे और फिर अगला संडे का आपकी बताए, और उसमें आप नया न लेके आ सको।